दलित का सरकार रहता तब ना दलितों का जो है मजबूरी का सुनवाई होता या उसका दिक्कत का निवारण होता। ये तो सरकार हाई फाई लोगों का है, अफसरशाही सरकार हो गया है। इस राजनीतिक के चलते हो सकता है कि ऊपर से कुछ गेम किया गया हो, ऊपर से कोई इनका दुश्मन मने आदमी के प्रिय आदमी थे, सबका दुख दर्द में सहायता करने वाला था, तो इनका विरोध कौन करेगा, इनका एंटी कौन होगा। हाँ, राजनीतिक पर मेरा दबदबा न ख़त्म हो जाए, आगे चल के मेरे राजनीतिक में ये आवंटन न आ जाए, दिक्कत न दे दे, हमारा पद न ले ले, इसके कारण ऊपर से अगर कुछ खेल किया गया होगा तो इसका हम लोग रोलर चला के छापा जा रहा है, मुआया जा रहा है गरीब को। मतलब कि जो समाज सेवा कर रहे हैं उसी को निशाना बनाया जा रहा है। और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं एएमएस लाइव न्यूज़ पटना। मैं अभी दानापुर विधानसभा के दानापुर बाज़ार के पेटिया बाज़ार में अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर आज श्राद्ध कार्यक्रम है। जो रंजीत कुमार को जो हत्या कर दी गई है यहाँ दानापुर बाज़ार में, रंजीत कुमार उर्फ दही गोप का। यहाँ पर हमारे साथ एक भैया हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या नाम हुआ भैया आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, आप यहीं दानापुर के ही हैं? जी। तो उस दिन क्या हुआ था, मतलब कि किस तरह से कैसे क्या हो गया? भैया कहीं निजी काम के कारण गए हुए थे पटना, और यहाँ मोहल्ला में श्राद्ध क्रम का कार्य चालू था, तो उधर से जल्दी में अपना कार्य निपटा करके यहाँ पर आए, क्योंकि मोहल्ला में इनको भागीदारी बनना था कार्य में, और हर किसी के कार्य में ही शामिल होते हैं, इसलिए समय से अपना यहाँ पर आ गए। मतलब कि समाज सेवक थे? समाज सेवक थे, लोकप्रिय थे, सब आदमी के चाहते थे, मददगार थे, गरीबों के मसीहा थे, बहुत अच्छे प्रकृति के आदमी थे। इतना अच्छा कि अब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है कि कितना अच्छा आदमी थे। हमको देखने में तो किसी का इनसे विरोध ही नहीं था, किसी से झंझट ही नहीं था। आज तक अपना पूरे जीवन में अच्छा छोड़ के बुरा काम कभी करबे नहीं किए। यादव जाति के होने के कारण गोप टाइटल लग गया, इसका आप क्या कहिएगा। बाकी और कोई गोप वाला लक्षण इनमें नहीं था। मतलब कि समाज सेवक थे? समाज सेवक थे, सदैव सबका भलाई करते थे। कोई भी आदमी प्रशासन से परेशान हो, गरीबी से परेशान हो, कोई काम ना होता हो, इनके पास चला आए, उस चीज़ का निवारण एकदम समय से कर देते थे, इसीलिए सबों का ही चाहते थे। तो कुछ बता सकते हैं, मतलब कि किसी के ऊपर शक या कोई इस तरह का करवाया जो है? शक और मने बहुत है, मगर ऐसे हम लोग कैसे कह सकते हैं किसी को। मतलब कि समाज सेवक थे तो दुश्मन बहुत थे? हाँ, समाज सेवक थे तो दुश्मन तो नहीं था, मगर अब राजनीतिक के चलते हो सकता है कि ऊपर से कुछ गेम किया गया हो, ऊपर से कोई इनका दुश्मनी निकाला हो, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। मगर लोकल स्तर पे इनका कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि ये किसी का कुछ बिगाड़े ही नहीं थे। ये तो सब मने आदमी के प्रिय आदमी थे, सबका दुख दर्द में सहायता करने वाला था, तो इनका विरोध कौन करेगा, इनका एंटी कौन होगा, इनसे दुश्मनी किसको होगा जब किसी कोई बुरा करबे नहीं किए हैं। हाँ, राजनीतिक पर मेरा दबदबा न ख़त्म हो जाए, आगे चल के मेरे राजनीतिक में ये आवंटन न आ जाए, दिक्कत न दे दे, हमारा पद न ले ले, इसके कारण ऊपर से अगर कुछ खेल किया गया होगा तो इसका हम लोग नहीं कह सकते हैं। मतलब बीजेपी वाला? बीजेपी है, कौन है नहीं है, अब इतना हम कैसे कह सकते हैं। मगर तो सरकार तो नीतीश कुमार का है यहाँ पर? सरकार नीतीश कुमार का है, सरकारें ठीक रहता तो आज 12 दिन हो गया श्राद्ध क्रम हो रहा है, अभी तक कांड करने वाला पकड़ा नहीं जाता है। इतना बड़ा बड़ा कांड छोटा छोटा हुआ है, सबका उद्भेदन हो गया, इनका कांड का क्यों नहीं खुलासा कर पा रही है सरकार। लगातार मतलब कि कभी दलितों के ऊपर अत्याचार तो कभी किसी और के ऊपर, तो मतलब लगातार नीतीश सरकार में ये लगातार हो ही रहा है, अब पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दलित का सरकार रहता तब ना दलितों का जो है मजबूरी का सुनवाई होता या उसका दिक्कत का निवारण होता। ये तो सरकार हाई फाई लोगों का है, अफसरशाही सरकार हो गया है, इसमें सब गरीब को कुचला जा रहा है। धंधा पानी वैसे ही बंद है, देखिए 3 साल से गंगा बालू बंद है, छोटा मोटा कारोबारी सब मर रहा है ना। दुकान दौड़ी पर उसी प्रभाव पड़ रहा है, जब कमाइबे नहीं करेगा तो खरीदेगा क्या आदमी। बहुत सारा सिस्टम है जिसको आदमी झेल रहा है, गरीब आदमी न कह सकता है, न कहला बिना रह सकता है। मतलब कि नीतीश सरकार में मतलब कि जो पुलिस जो कर्मी लोग हैं मतलब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं ठीक से कर रहे हैं। अगर ठीक से काम करते तो यही होता, एक जनप्रिय आदमी को दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली कर दिया जाता, एक ऐसा नेता को जो गरीबों के लिए जान देने के लिए तैयार रहता था। सर कितना गोली लगा था सर? 4 गोली लगा था। वो भी दिन दहाड़े?
8 बज रहा था, ये तो उसको दिने का ही 8 बज रहा था, तो मैंने बेरा डूबा 8 बज जाता है। फिर भी मतलब कि सरकार में, ये जो नीतीश सरकार में लगातार मतलब समझिए कि एक तरह से जंगल राज चल रहा है। जंगल राज तो लालू यादव को सरकार के कहा जाता था, ये तो महाजंगल राज है। इसके राज में तो उससे भी ज़्यादा थी, उसमें तो गरीबों को कुछ उठान भी किया गया था। इसमें तो सिर्फ गरीब पर रोलर चला कर छापा जा रहा है, मुआया जा रहा है गरीब को, मतलब कि जो समाज सेवा कर रहे हैं उसी को निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाया जा रहा है। देख लीजिए, ये कोई क्रिमिनल थोड़ी थे। बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए, पूरा एरिया में जितना दानापुर पेटिया बाजार से लेकर तकिया पर दीघा बांटा तक ले, अगर कोई आदमी कह देता है कि दही गोप का छवि खराब था रंजीत भैया का, तो जो कहिए सो। दही गोप तो यादव का एक दूसरा टाइटल भी गोप है, किसी से पता कर लीजिएगा, राय गोप यादव सिंह, हम लोग तो टाइटल लगावे करते हैं। ये तो टाइटल है, गोप कोई गुंडा का चिन्हासी नहीं है कि दही गोप लग गया तो आदमी गुंडे के अथी से नाप ले रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब कि बहुत बड़े समाज सेवक थे ना। बहुत बड़े समाज सेवक थे। अभी जैन सैलाब देख लीजिए, मस्जिद में कितना आदमी उमड़ा था वो देख लीजिए, हॉस्पिटल में कितना आदमी अगोर के बैठा था उनका देख लीजिए। एक गुंडा के लिए, चोर बदमाश के लिए, माने खराब प्रवृत्ति के आदमी के लिए इतना आदमी आएगा और इतना आदमी उसके लिए इंतजार करेगा और उनका जो है साथ देगा, चाहे साथ में दिखाई देगा। बताइए, ये देख के आपको लगता है कि किसी गुंडा चोर बदमाश के फेरा में ये सब आदमी आया हुआ है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना किस तरह से समाज सेवक लोगों को मतलब कि निशाना बनाया जा रहा है, उनको जान से मतलब कि हत्या कर दिया जा रहा है। और इसी के साथ बने रहे AMS लाइव न्यूज़ पटना। धन्यवाद।